Welcome to Biology on Earth. Today I'm going to discuss about ecosystem or ecological system. Now ecosystem is a physical space in which biotic components जो कि living components हैं and abiotic components जो कि non-living components हैं, they interact with each other. And physical space contain a boundary means जो एक physical space है इसमें एक boundary present होती है हमेशा. या तो ये बाउंड्री जो है ये रियल बाउंड्री हो सकती है, जैसे कि पॉन्ड्स में हम देखें तो ये एक रियल बाउंड्री है. उसके बाद जो कुछ अगर हम टेस्ट ट्यूब में कोई लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का और हम किसी माइक्रोब को यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं तो ये इसकी रियल बाउंड्री है. और कुछ ऐसे हैं जिनकी की इमेजिनरी बाउंड्री होती है, जैसे फॉरेस्ट एक बहुत लार्ज स्पेस है तो जो इसकी बाउंड्री है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इट कम्स अंडर द इमेजिनरी बाउंड्री. उसके बाद इकोसिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो जो इकोसिस्टम है इट कैन बी अ ओपन इकोसिस्टम और क्लोज सिस्टम. नाउ जो ओपन इकोसिस्टम है इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल है, जबकि जो क्लोज्ड इकोसिस्टम है इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो पॉसिबल है लेकिन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल नहीं होता. मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम्स आर द एग्जांपल ऑफ ओपन इकोसिस्टम. क्योंकि जो क्लोज्ड इकोसिस्टम है, अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो किसी जो इकोसिस्टम है अगर हम इसको क्लोज्ड कंडीशन में मीन्स जहां पे मटेरियल एक्सचेंज ना हो, इस कंडीशन में अगर हम इसे ग्रो करेंगे तो ये ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा. सो ऑल इकोसिस्टम्स आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. नाउ यहाँ पे जो ओपन सिस्टम है इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड. नाउ जो नेचुरल है इसमें दो इकोसिस्टम्स आते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम. जितना भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, कोई सी इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये सब कुछ इसमें जितने भी एनिमल्स एंड जितने भी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है. उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको क्लासिफाई किया गया है या फिर इसको डिफाइन किया गया है ऑन द नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन इट. तो यहाँ पे क्योंकि मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल का नंबर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्लांट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट है इसमें डेंस जो है ट्री होते हैं, ट्री प्रेजेंट होते हैं. नाउ जो फॉरेस्ट है ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह पे डिफरेंट टाइप का फॉरेस्ट होता है. मींस जो वेजिटेशन है ये डिपेंड करती है ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस. अगर हम हिली एरिया की बात करें तो जो हिली एरिया है इसमें वेजिटेशन बहुत डिफरेंट होती है और जो प्लेन एरिया है इसमें वेजिटेशन डिफरेंट होती है. सेकेंडली जो हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स हैं इनमें भी जो वेजिटेशन है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है. उसके बाद जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इट कैन बी अ टेम्पोरल ग्रासलैंड. जो टेम्पोरल ग्रासलैंड है इसमें ओनली ग्रास ही प्रेजेंट होगा. और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है इसमें ग्रास प्रेजेंट होगा मेजोरिटी में और स्कैटर्ड ट्री मींस कहीं कहीं पे इसमें ट्री भी प्रेजेंट होंगे. और जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इसमें जो डेजर्ट प्लांट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर की जरूरत जिनको बहुत कम होती है. उसके बाद अगर हम मैन मेड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो मैन मेड सिस्टम्स की हमने एग्जांपल ली है. फर्स्ट इज कॉल्ड एक्वेरियम. सो एक्वेरियम इज मैन मेड सिस्टम. इसमें भी जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ये हो रहा है क्योंकि हम जो फिशेज हैं या कुछ भी जो हमने एक्वेरियम में रखा है इसको हम फीड प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम. सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ ओपन इकोसिस्टम बट अ मैन मेड इकोसिस्टम. उसके बाद जितनी भी लैंड कल्टीवेशन है नेचुरली तो जो लैंड पे एक स्पेसिफिक क्लाइमेट के हिसाब से स्पेसिफिक जगह के हिसाब से एक प्लांट प्रेजेंट होगा, लेकिन जो प्लेन लैंड है इसको जो हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से इसे हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम. उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें भी सारी कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं. सो अगेन द एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम. उसके बाद यहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. सबसे पहले तो जो मरीन इकोसिस्टम है इसमें एवरेज सैलिनिटी होती है 35 पीपीटी. और उसके बाद सेकेंड इज ब्रैकिश वाटर. जो ब्रैकिश है इसमें मरीन प्लस जो फ्रेश वाटर है ये दोनों मिक्स होते हैं. उसके बाद थर्ड इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. इसमें सैलिनिटी है 0.05 पीपीटी. और जो फ्रेश वाटर है इट कैन बी अ लॉटिक मींस रनिंग वाटर or it can be lentic which is called stationary water. So this is all about the basic information about ecosystem. If you have any type of query please ask me in comment section, and if you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.